प्रिय विद्यार्थियों, आइए एक बार फिर से अब हम समझते हैं नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अवक्रिया का एक उदाहरण है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है नाभिकीय रिएक्टर। देखिए, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है और एक निश्चित ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके जो मेन पार्ट्स है, जैसे आप देख रहे होंगे, ये ग्रेफाइट के ब्लॉक, ग्रेफाइट के बहुत मोटी दीवार के एक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर ईंट जैसे आप लग रही होगी, इसके ऊपर ग्रेफाइट के ब्लॉक के अंदर जो है इसको हम क्या करते हैं, इसके अलग अलग पार्ट हैं। तो ग्रेफाइट की दीवारों के अंदर इस नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को करवाया जाता है। इसके जो मुख्य पार्ट है, ईंधन, मंदक, शीतलक, परिरक्षक, नियंत्रक छड़ी और सुरक्षा छड़ी, इसमें हम बात करेंगे। बनावट आप समझ गई। ग्रेफाइट का एक सघन आवरण होता है और उसके अंदर हम नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को करवाते हैं। इसके लिए ईंधन नाभिकीय रिएक्टर का वह पार्ट होता है, वह भाग होता है जिसका नाभिकीय विखंडन करवाया जाता है, जिसमें नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया करवाई जाती है। और मोस्टली इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है, या तो यूरेनियम 235 का यूज़ करेंगे हम, या प्लूटोनियम 239 का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात आती है मंदक। देखिए, इस नाभिकीय रिएक्टर के अंदर जब नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है तो वहाँ पर कभी कभी क्या होता है, नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया होती बहुत तेज गति से होती है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ एक सिस्टम तैयार किया जाता है जिसे हम बोलते हैं मंदक। और मंदक के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर जैसे भारी जल पूछा भी जाता है, या CO2 गैस का प्रभाव कर देते हैं और वायु का प्रभाव कर देते हैं इसके अंदर, या जल का प्रभाव कर देते हैं, तो हमारा जो नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ा सा उसकी गति क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। एकदम बंद तो नहीं होती है, लेकिन उसकी गति का नियंत्रण हो जाता है मंदक की हेल्प से, मॉडरेट की हेल्प से। ये आपने समझा। शीतलक, देखिए शीतलक क्या होता है। शीतलक का मतलब होता है कभी कभी नाभिकीय रिएक्टर की प्रक्रिया, नाभिकीय रिएक्टर के अंदर जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है उसमें आपको पता है कि जब नाभिकीय विखंडन होता है तो उसमें ऊर्जा, ऊष्मा और उच्च ताप भी निकलता है। तो उच्च ताप होने से क्या हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टर हमारा जो है काफ़ी गर्म हो जाएगा, तो उसको ठंडा करने के लिए शीतलक का प्रयोग किया जाता है, यानी कूलेंट, वो उसको कूल करेगा। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें वायु प्रवाहित कर सकते हैं, जल प्रभावित कर सकते हैं उसमें, है ना, या CO2 गैस उसमें प्रवाहित कर सकते हैं। हाँ ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ और समझनी, मिक्स हो गया है। यहाँ पर मंदक के लिए हम एक भारी जल है और दूसरा इसमें ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड होता है, बेरिलियम ऑक्साइड, इनका प्रयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। लेकिन शीतलक के लिए जैसे आप जानते हैं ठोस बर्फ होती है CO2, इसको ठोस बर्फ भी कहते हैं। CO2 का उसमें प्रवाह किया जा सकता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा
वायु का प्रभाव किया जा सकता है, पानी का प्रभाव किया जा सकता है, जल का। तो ये शीतलक का काम करते हैं। अब आता है परिरक्षक। परिरक्षक का मतलब, क्योंकि इस नाभिकीय रिएक्टर के अंदर जब नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होगी तो आपको ध्यान होगा कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में उच्च ताप पर अनेक प्रकार की विषैली गैसें भी निकलती है, जो श्वास लेने में आपको दिक्कत हो सकती है। आपके फेफड़ों, आपके शरीर, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो सकता है, या उच्च ताप निकलता है तो हमारा शरीर उस टेम्परेचर को वहन नहीं कर पाएगा, और अनेक प्रकार की जहरीली गैसें वहाँ से निकल सकती है, अनेक प्रकार के विकिरण वहाँ से निकल सकते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो। तो इसलिए ये जो नाभिकीय रिएक्टर का जो आवरण होता है, बाहर से जो उसका कवच होता है एक प्रकार से, वो क्या होता है, बहुत मोटी कंक्रीट की दीवारों से मिलकर के वो बनाया जाता है। कंक्रीट यानी किसका, ये ग्रेफाइट के ब्लॉक की बहुत मोटी दीवार बनाई जाती है, और तब जाकर के उसके अंदर जो है नाभिकीय विखंडन की क्रिया को करवाया जाता है। ठीक है, ताकि वो विकिरण एकदम बाहर ना आ पाए और हम उससे जो है इफेक्ट ना हो सके। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आता है परिरक्षक हो गया नियंत्रक छड़ी। देखिए, नियंत्रक छड़ों का मतलब, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये कैडमियम की जो छड़ें हैं, ये इसमें कुछ इन ब्लॉकों पे कुछ छड़ें जो है लगी हुई होती है। ये देख रहे होंगे, कुछ काले रंग की छड़ें हैं और कुछ ये छड़ें हैं, ये वाइट कलर की छड़ें। तो इनको हम कैडमियम या बोरान की छड़ें होती है। तो ये क्या करती है, नियंत्रक छड़ें होती है कैडमियम और बोरान की। नियंत्रक छड़ें मानी इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है कि इसके अंदर जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया जो हो रही है वो बहुत तेज गति से ना हो, अनियंत्रित ना हो। तो जैसे जैसे हम नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया है उसकी दर को अगर कम या ज़्यादा करना चाहें तो इन कैडमियम की छड़ों को आवश्यकता के अनुसार अंदर या बाहर इनको हम कर सकते हैं। तो ये नियंत्रक छड़ों का काम हो गया। दूसरा आता है सुरक्षा छड़ी। सुरक्षा छड़ी क्या है, ये ऊपर की सुरक्षा छड़ी। कभी कभी अकस्मात ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, ऐसी स्थिति की संभावना बनती है कि इसके अंदर जो नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया हो रही है वो बहुत ही तीव्र गति से हो रही है, अनियंत्रित हो गई है। तो ऐसी स्थिति में स्वतः ऐसा सिस्टम होता है नाभिकीय रिएक्टर में, ये सुरक्षा छड़ें तुरंत ही अंदर चली जाती है, ये अंदर जो है धंस जाती है। अंदर धंस जाने का मतलब, ये कैडमियम की छड़ें हैं, ये भी जो है कैडमियम की छड़ें हैं, ये सुरक्षा छड़ें। तो ये जब अंदर धंस जाएगी तो कैडमियम या बोरान क्या होता है, न्यूट्रॉन का जो अच्छा अवशोषक होता है। तो न्यूट्रॉन को जब वो अवशोषित कर लेगा तो यूरेनियम को विखंडन के लिए जो है न्यूट्रॉन नहीं मिल पाएगा, और नाभिकीय विखंडन की जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी या रुक जाएगी। तो हम जो है, जो एक प्रकार से अनियंत्रित विखंडन अंदर होने लग गया था, उससे हम जो है अपने को बचा सकते हैं। तो ये सुरक्षा छड़ों का काम है। ये यूरेनियम की छड़ें हैं। तो ये यूरेनियम की छड़ें मैं पहले बात कर चुका हूँ। ये जो है ईंधन का काम करती है। ये आप काले काले डॉट देख रहे होंगे, तो ये यही वाली छड़ें हैं जो अंदर धंस रखी है। ठीक है, ये ब्लॉक के अंदर धंस रखी है और इनका ये अंदर क्या हो रहा है, नाभिकीय विखंडन हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका नाभिकीय रिएक्टर है, इसकी बनावट है, इसकी वर्किंग मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसके उपयोग क्या आते हैं। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में इसके अनेक उपयोग हैं। पहला उपयोग, कि सबसे पहला उपयोग, क्योंकि देखिए अभी तक हमने आपको बताया नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया होती है यूरेनियम के कारण होती है। उपयोग, हमने आपको बताया कि यूरेनियम पर जब मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो उसका नाभिकीय विखंडन होता है और उच्च मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन यूरेनियम से अच्छा जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया जिसमें होती है वो होता है प्लूटोनियम। क्या होता है, प्लूटोनियम Pu-239। तो पहला जो उपयोग है प्लूटोनियम 239 का निर्माण करना।
माने नाभिक रिएक्टर का पहला जो यूज है, पहला उपयोग है, वो है प्लूटोनियम Pu-239 का उत्पादन करना। कैसे? यूरेनियम 235 से ही इसका उत्पादन करना है। ठीक है, अब कैसे करते हैं? जैसे आप जानते हैं कि प्रकृति में जो प्रचुर मात्रा में हमें यूरेनियम मिलता है 238, और जब हम इसमें क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की बमबारी इसमें करते हैं, तीव्र गति के न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, क्योंकि यूरेनियम 238 का जो विखंडन होता है तीव्रगामी न्यूट्रॉन के कारण होता है, जबकि 235 का जो विखंडन होता है मंदगामी। तो ज़्यादा मात्रा में यही मिलता है, तो इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, प्लूटोनियम बना देते हैं, और प्लूटोनियम का आसानी से जो है फिर क्या होता है, नाभिकीय विखंडन हो जाता है। तो ये बन जाता है बेटा 92 यूरेनियम 239। देखिए यूरेनियम के समस्थानिक है, ठीक है, और साथ में इसमें क्या निकलती, ऊर्जा। फिर क्या होता है, फिर आगे यही, क्योंकि ये भी बहुत कम स्थायी होता है, और यूरेनियम 92 239 ये जो है टूट करके फिर क्या बन जाता है, नेपच्यूनियम बन जाता है। एक बीटा कण निकाल करके 93 239 प्लस -1 बीटा 0, ठीक है, साथ में एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है यहाँ पर। फिर यही नेपच्यूनियम, ये भी जो है कमी अस्थायी है, और तुरंत ही नेपच्यूनियम 93 239, हाँ ये बन जाएगा आपका सीधे 94 प्लूटोनियम 239 प्लस -1 बीटा 0 प्लस निकाल देगा न्यूट्रिनो। यानी पहला जो यूज है नाभिक रिएक्टर का, प्लूटोनियम Pu-239 का निर्माण करना, क्योंकि प्लूटोनियम Pu-239 का नाभिक विखंडन की प्रक्रिया आसानी से हो जाती है। तो ये ऐसे इसका निर्माण होता है। दूसरा आता है कि कृत्रिम रेडियो आइसोटॉप्स का उत्पादन करने में। दूसरा जो यूज है इसका, कृत्रिम नाभिकीय आइसोटॉप्स का उत्पादन। क्योंकि देखिए इनका जो यूज होता है हमारे अनेक वैज्ञानिक शोधों में होता है। कृषि के क्षेत्र में, कृषि के जो शोध कार्य होते हैं, या चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो अनेक प्रकार के शोध होते हैं, उसके लिए कृत्रिम नाभिकीय आइसोटॉप्स का भी नाभिकीय रिएक्टर की हेल्प से हम बनाते हैं। तीसरा आता है ऊर्जा का जनन, ऊर्जा का उत्पादन। देखिए नाभिकीय रिएक्टर से हम नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया करवाते हैं, और उसमें जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है उसको हम विद्युत उत्पादन के लिए, नाभिकीय ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल करके उससे बिजली का उत्पादन करते हैं। और देखिए आजकल जो है आपने सुना होगा कि हमारे देश में कई जगह जो है नाभिकीय रिएक्टर बने हुए हैं, जैसे यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, नरौरा है, और साउथ में भी है, तारापुर परमाणु संयंत्र केंद्र सुना होगा आपने, और ऐसे कई सारे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, तो ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पर ये नाभिकीय रिएक्टर लगे हुए हैं। तो लगभग 7 या 8 जो है हमारे देश में अभी वर्किंग स्थिति में है नाभिकीय रिएक्टर, जिनसे विद्युत का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका नाभिकीय रिएक्टर, कैसे ये बनाया जाता है और क्या इसके यूज है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे नई वीडियो के साथ, और उसमें हम आपको बताएंगे नाभिकीय संलयन। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।